मैं टीवी अखबार में देख रहा था, बीजेपी वाले चुटकी ले लेते चुनाव चिन्ह। बीजेपी वालों से पूछो महाराज चुनाव चिन्ह तो काम का है, थारा कमल तो ढूंढे भी तो नहीं पाओ। 5 साल में जात पात धर्म मजहब का जहर के सिवाय इस प्रदेश में कोई रोजगार दिया हो, महिला सुरक्षा दी। मैं सुन रहा था कांग्रेसी कहने लगे कि तो चप्पल से मारेंगे। कांग्रेसियों को ये तो बताओ कि हम तो नहीं मारेंगे, हमारा तो कांटों के ऊपर चलने का रास्ता आसान होगा। ये तो 16 एक बस में थे, अगर इनका चुनाव चिन्ह लगने का लग जाता तो थपड़म थपड़ी हो लेते नहीं होते। और मैं आज सुबह अखबार में बैठ देख रहा था, कई पुराने वाले साथियों के अब तक आपकी पार्टी आपको भूल नहीं पा रही। एक का तो आज बयान छपा हुआ है, दुष्यंत कौन है? मैं तो चप्पलों वाली पार्टी को जानता हूं, जिसका मतलब तो उनके सपनों में भी चप्पल आने लगे। मर बुजुर्गों युवा साथियों, शर्माओ ना, चप्पे चप्पे पर इस प्रदेश के चप्पल पहुंचाने का काम करो। और मैं विश्वास दिला देता हूं, ये हमने जींद में कर देखा था। इतना कपलेट कर दिया था कि कांग्रेसी तो कटोरी में, लोकदल और बीजेपी वाले गिलास में चाय पीने लग गए थे। अब इतनी चप्पल प्रदेश में फैला दो कि जो चप्पल को बुरा कहे या तो जूतों में घूमेगा, नहीं तो नंगे पैर घूमना पड़ेगा। साथियों, 5 साल बीजेपी रही, 10 साल आपके बीच में कांग्रेस रही। मैं तो आपसे पूछता हूं, कोई एक बार भी पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठते देखी? कई बार तो कलैत के साथी मेरे पास रेजोल्यूशन ले आते थे कि हमारे यहाँ ट्रेन का ठहराव करा दो। मैं तो ये पत्रकार साथी बैठे हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री की एक स्टेटमेंट आई, हम हर रोज 14 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाते हैं। इन बीजेपी वालों से यह पूछने का काम करो, कैथल में पत्थर प्रधानमंत्री मोदी रखकर गए थे 5 साल पहले, अम्बाड़ा तक की तो सड़क ये सरकार पूरी नहीं करा। आज किसी गांव में चले जाओ, पिछले दिनों मुझे 1-2 जगह जाने का मौका मिला शाम, कोई एक गांव की सड़क आज ठीक नहीं। आज पानी की समस्या सबसे बड़ी है, टेलों पे तो पानी भी कहीं पहुंचता है। और खट्टर साहब ऊंट पे चढ़े नाच रहे थे कि हमने टेलों पे पानी पहुंचा दिया। गर्मियां तो शुरू हुई है, बिजली कटने लगी नहीं लगी गांव में? होगी ना शुरुआत। और ये कहते हैं कि हमने 24 घंटे बिजली दे दी। इनसे पूछने का काम करो, बुढ़ापा पेंशन 2-2, 3-3 महीने क्यों नहीं आती? और 3 महीने बाद भी बुढ़े को बैंक में जाके खड़ा करना पड़ता है, 80 साल की बुढ़िया को बैंक में जाना पड़ता है। आज तो सुबह टीवी देखो, शाम को टीवी देखो, एक ही चीज दिखती। मेरे ख्याल से वो संस्कार और ये धार्मिक चैनलों पे भी मोदी आने लग गया। आज तो ये हालात है, जिस दिन इनका घोषणा पत्र जारी हुआ, अगले दिन का अखबार खोला, एक अखबार में 17 बार छोटी छोटी मोदी की पॉइंट, 17 पॉइंटों के फोटो लगा रखी। और एक चीज का भी बदला लेना बाकी भी। मोदी जी कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक करते। मेरे ख्याल से इस देश में 4-5 सर्जिकल स्ट्राइक तो बीजेपी की सरकार में होगी। एक सर्जिकल स्ट्राइक 8 नवंबर 2016 को करी थी, 15 लाख का सपना दिखाकर काला धन पकड़ने के लिए नोटबंदी। मेरे ख्याल से इस हॉल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बैंक की लाइन में खड़ा ना हो 2000 रुपए लेने के लिए, 500 का नोट, 1000 का नोट बदलवाने के लिए। बुजुर्गों युवा साथियों, नोटबंदी में कोई अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी रोते हुए दिखे? वो तो वो लोग हैं जो जियो बना के राफेल के नाम पे 50,000 करोड़ रुपए की डील करके नोटबंदी का किसी को नुकसान हुआ तो वो आप जैसे गांव से जुड़े, छोटे कस्बों से जुड़े कमेरे वर्ग के लोगों को। मोदी जी कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पर। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारी माताओं बहनों के ऊपर थी, जिनके हारी मारी के 2-4 हजार रुपए आप लोगों से छुपे हुए थे देश के आगे, इनकी पोल पट्टी मोदी जी खुलवा गए। और ऐसे ही खुलवा गए कि आज 2 साल हो गए, पीछे भी वापिस नहीं आए हो। इस बार मौका है मोदी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। कोई बटन के लिए
तोप और घोड़ों की जरूरत नहीं, चपली वाला बटन दबा दियो, काम चल जाएगा। जैसे टी दबाओगे एक एक बीजेपी वाले को खत्म करने का काम करो। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।